मुझे पता चला था कि रिज़ल्ट आया है, लेकिन मैं खुद भी नहीं देखना चाहता था। मुझे नहीं पता था क्या होगा नहीं होगा। तो ये रिज़ल्ट मेरी वाइफ ने देखा, उन्होंने मुझे बताया। कितना मिस कर रहे हैं इस मोमेंट में, जो कि आज जो शायद आपके पिताजी ने उस वक्त सोचा था आपने वो कर दिखाया है? कुछ कहना चाहते हैं उनके लिए? जी। देखिए, मेंस के लिए मैंने एक्चुअली उस समय मैं जॉब छोड़ा हूँ बिकॉज़ बहुत ज़्यादा पढ़ना था और समय ज़्यादा था नहीं, 3 से 3.5 महीने थे। हर समय फर्स्ट लाता था। आज कैसा महसूस हो रहा है आंटी, आज सरकारी अधिकारी बन गए? बहुत खुशी हो रहा। अभी इनका पापा रहता ना तभी पूरा मोहल्ला ठीक कर देता एकदम। उसका रिजल्ट आना अपने आप में, जब रिजल्ट आता है ना तो पहला सेंसेशन होता है डिसबिलीफ का, कि यकीन ही नहीं होता कि हो गया। कई बार हम लोग चेक करते हैं कि अच्छा है ये रोल नंबर वही है, नाम वही है, फिर उसके बाद जब थोड़ा समझ में आता है कि हाँ ये सच है, रियलिटी है। मेरी वाइफ भी गवर्नमेंट टीचर, हाई स्कूल टीचर में वो सेलेक्ट हुई, तो उन्होंने मुझे हमेशा प्रेरित किया कि आप ये कर सकते हैं। जी, मैं जब भी सिलेबस देखता था मैं काफ़ी डर जाता था एक्चुअली, कि इतना बड़ा सिलेबस है, बोल तो रहे हैं लोग लेकिन मेहनत मुझे करनी है, तो मैं अपने आप को कमिट करूं या नहीं करूं। और इसी बीच मेरे भैया और भाभी, जो भैया का नाम मनोज कुमार है, भाभी ममता देवी हैं, तो उन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया कि आप करो। बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं तैयारी कर रहा था अपने पेस पे, मुझे लगता था कि जितना बाकी है ना ये नहीं होगा, लेकिन फिर मैंने वहाँ पे, जैसा मैं आपसे पहले बता रहा था कि मैंने एक रणनीति अपनाई कि सारा चीज़ नहीं हो सकता है, तो लेट्स फोकस कि हम क्या कर सकते हैं, क्या इम्पॉर्टेंट है, और जितनी भी चीज़ें हम कर सकते हैं उसको बढ़िया से करें, ताकि अगर वो एग्ज़ाम में आए ना तो उसको मैं बेस्ट से बेस्ट लिख पाऊँ। कहा जाता है ना कि हालात कैसी भी हो, जो इससे लड़ता है वही मंजिल तक पहुंचता है। आज हमारे साथ राजेश कुमार जी मौजूद हैं, बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि जेपीएससी में इन्होंने 20वां स्थान प्राप्त किया है। पहले तो राजेश जी आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। जी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, परिवार वाले खुश हैं। 2 रिज़ल्ट 5 दिन पहले आया हुआ है और बहुत सारे रिश्तेदारों ने और दोस्तों ने बधाइयाँ भेजी हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा राजेश जी, पहला एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन रहेगा, तैयारी आपने कैसे की? क्योंकि कहा जाता है, आपने भी देखा होगा कि जेपीएससी को लेकर कई विवाद सामने आए, लेकिन इस बीच आपने तैयारी कैसे की? आप सही कह रहे हैं, जेपीएससी या फिर बहुत सारी चीज़ों को लेकर विवाद आता है, तो सबसे पहले तो मैंने अपने आप को इनसे दूर किया है, मैंने नॉइज़ से दूर किया है। कुछ चीज़ें जो मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह को मैं टेम्परली मैंने ब्लॉक किया, सस्पेंड की उसके सर्विसेज, ताकि मैं उधर डिस्ट्रैक्ट ना हूँ। यूट्यूब रखा था फॉर कंटेंट्स, और बहुत सारे लेक्चर्स वगैरह उसमें आते थे। अगर मैं स्पेसिफिकली तैयारी की बात करूँ तो पीटी के लिए मैंने काम करते हुए अपनी तैयारी की, और उसमें बहुत लोगों का हाथ है। मैंने बेसिकली जो भी मुझे गाइडलाइंस मिले थे, मैंने उड़ान संस्थान को ज्वाइन किया था। वहाँ से मुझे जो गाइडलाइंस मिले थे कि आप PYQs करो क्योंकि समय कम है, और उन PYQs के एनालिसिस पे ध्यान दो, तो स्ट्रिक्टली मैंने उनको फॉलो किया। इकोनॉमी के लिए स्पेसिफिकली जैसा मैं बता रहा हूँ, उड़ान संस्थान के जो टीचर हैं अरुण अग्रवाल सर, तो उनकी सारी नोट्स को मैंने अच्छे से थॉरली पढ़ा। इवन एडमिनिस्ट्रेटिव कोचिंग से अनिल मिश्रा सर हैं, जिनकी झारखंड लेक्चर्स को मैंने बहुत क्लोजली फॉलो किया और मुझे एक अच्छा क्लैरिटी मिला। तो ये मेरे पीटी की रणनीति रही। मेंस के लिए मैंने एक्चुअली उस समय मैं जॉब छोड़ा हूँ बिकॉज़ बहुत ज़्यादा पढ़ना था और समय ज़्यादा था नहीं, 3 से 3.5 महीने थे। तो उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करने के लिए मैंने जॉब छोड़ी, और इसी बीच मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज़ अपनाई। जैसे सारे पोर्शंस को मैं कवर नहीं कर सकता था ऑब्वियसली, तो मैंने उन पोर्शंस को पे फोकस किया जो मेन ओरिएंटेड थे, क्योंकि उनमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हो सकते थे जो
छोटे छोटे पोर्शन थे उसको मैंने थोड़ी देर के लिए स्किप रखा, मैं सोचा था उसको बाद में लूँगा। संघर्ष को लेकर तो मैं बाद में पूछूंगी, लेकिन मुझे ये पता चला है कि आप जब एग्ज़ाम दे रहे थे तो आपने किसी को नहीं बताया था कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि कई ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो एग्ज़ाम देते हैं तो आसपास के या फिर फ्रेंड्स लोग को ये पता चलता है कि उनके दोस्त जो है वो इस चीज़ को लेकर तैयारी कर रहे। आपने क्यों नहीं बताया? मैं फिर से उसी पॉइंट पे आऊँगा, क्योंकि नॉइज़ से दूर रहने के लिए कहीं ना कहीं ज़रूर बताते हैं लोग, और बताना भी चाहिए। सबके लिए डिफरेंट टाइप से वो काम करता है, लेकिन मुझे ये हमेशा से डर रहता था कि जी बहुत सारे शुभचिंतक हैं और बहुत सारे क्रिटिकल फीडबैक देने वाले भी हैं, जो एक पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग मिलते हैं जो डिमोटिवेट कर सकते हैं, और मैं चाहता था मैं अपने आप को उनसे दूर रखूं। इसलिए जब तक मेरे फाइनल स्टेजेस क्लियर नहीं हुए मैं सेक्लूड रखा अपने आप को। इस वजह से ये न्यूज़ भी बहुत मेरे घर में और आसपास में बहुत उतनी तेज़ी से नहीं फैला जितना फैल सकता था, लेकिन दैट्स फाइन। तो यही मेरी रणनीति रही और वो उसका कारण रहा। संघर्ष कैसा रहा? क्योंकि जब भी कोई मेहनत करता है, रंग लाता है, तो ऐसे में उसके पीछे एक कहानी होती है। आपके पीछे क्या कहानी थी? जी बिल्कुल। मैं इसकी शुरुआत करूंगा जब मैं काम करता था बैंगलोर में, और उस समय मेरे भैया की शादी हुई थी। तो मेरी भाभी मेरे पढ़ने के तरीक़ों को देखकर या काम करने के तरीक़ों को देखकर बहुत इम्प्रेस हुई थी, और उन्होंने मुझे उसी समय सजेस्ट किया था कि आप यूपीएससी या जेपीसी के लिए ट्राई करो। लेकिन मैं उतना सीरियस नहीं था उस समय। फिर मेरी शादी हुई 2019 में, और वहाँ पर शादी हुई उसके कुछ सालों बाद मेरी वाइफ भी गवर्नमेंट टीचर, हाई स्कूल टीचर में वो सेलेक्ट हुई। तो उन्होंने मुझे हमेशा प्रेरित किया कि आप ये कर सकते हैं। जी मैं जब भी सिलेबस देखता था मैं काफ़ी डर जाता था एक्चुअली, कि इतना बड़ा सिलेबस है, बोल तो रहे हैं लोग लेकिन मेहनत मुझे करनी है, तो मैं अपने आप को कमिट करूं या नहीं करूं। और इसी बीच मेरे भैया और भाभी, जो भैया का नाम मनोज कुमार है, भाभी ममता देवी हैं, तो उन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया कि आप करो, आप फाइनेंशियल साइड को मत फोकस करो, अगर कुछ भी इश्यूज़ होगा तो हम लोग हैंडल कर लेंगे मिलकर। और बहुत सारे स्टेजेस में ऐसा हुआ भी कि मुझे फाइनेंशियल असिस्टेंस की नीड थी, क्योंकि मैं जॉब छोड़ चुका था और रिज़ल्ट आने में भी थोड़ा सा विलम्ब हुआ, तो एक लंबा ड्यूरेशन मेरा एम्प्लॉयमेंट गैप रहा। तो इन सब भी उनके प्रोत्साहन की वजह से ही मैं कह सकता हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। उनका बहुत बड़ा रोल है। और मैं जैसे पहले भी बता चुका हूँ कि मेरी वाइफ शुरू से मुझे मोटिवेट कर रही थी और प्रोत्साहित कर रही थी। तो कहीं ना कहीं ये सफलता केवल मेरी नहीं है, इन सब की है। अगर मैं अपनी माँ की बात करूँ तो उनको इन सब के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन उन्होंने हमेशा इंश्योर किया कि मैं समय पर खा रहा हूँ। इवन मुझे फ़ोन कर भी याद दिलाती थी अगर कुछ ज़्यादा ही डिले हो जाता था मेरे खाने में। तो सबका एक स्पेसिफिक रोल था। अच्छा, आपकी जो पत्नी है वो हाई स्कूल में टीचर है, आप बैंगलोर में जॉब कर रहे थे, तो दोनों अलग अलग रह रहे थे, मैनेज कैसे हो रही थी चीज़ें? जब मैं बैंगलोर में था तब वो हाई स्कूल में टीचर नहीं थी। एक्चुअली जब मैं कोविड के समय यहाँ आया, झारखंड आया, उसी बीच 2019 का जो एक रिवाइज्ड लिस्ट आया था उनमें उनका सिलेक्शन हुआ। तो उस समय हम लोग साथ ही थे, और मैं उसमें एक्चुअली दूसरी कंपनी के साथ था जो मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, अर्नस्ट एंड यंग उनका नाम है। तो मैं 2 साल अर्नस्ट एंड यंग के साथ भी काम किया हूँ, जहाँ मेरी पोस्टिंग एक्चुअली कोलकाता थी, लेकिन मैं वर्क फ्रॉम होम लेके मैनेज कर रहा था। और इसी बीच जब उनका हुआ तो मुझे भी एक फाइनेंशियल कुशन मिला, तो मुझे लगा मैं ये रिस्क ले सकता हूँ, अब मैं अपने आप को कमिट कर सकता हूँ। सिलेबस बड़ा है लेकिन मेहनत मुझे करनी होगी, और बाकी सारी चीज़ें हैं उनके मैनेजमेंट में बाकी परिवार वालों ने पूरा साथ दिया मेरा। जब 2019 में आपकी शादी हुई, जिम्मेदारी बढ़ी आपकी, तो मैनेज कैसे किए? क्योंकि उस वक्त ऐसा होता है ना कि लोग जो काम कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करते हैं, तो आपने कैसे सोचा? आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया, आपने जॉब छोड़ा, उसके बाद आप प्रिपरेशन में लगे, तो आपने उस वक्त नहीं सोचा कि अगर इधर नहीं हुआ तो उधर भी तो गए? जी, हालांकि मैंने 2019 में ऐसी तैयारी शुरू नहीं की थी। मेरी एक्चुअल तैयारी 2023 के आसपास हुई, 2023 लेट 2023 में भी नवंबर दिसंबर में, और 2024 जनवरी में इनका नोटिफिकेशन आया था जेपीएससी का। तो मैंने जो भी टाइम स्पेंड किया इन टर्म्स ऑफ मंथ्स बहुत बड़ा नहीं है, 6 महीने इन टोटल मैंने पढ़ाई की, लेकिन हाँ उन 6 महीनों में मैंने ऑलमोस्ट हर डे 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी पड़ी, क्योंकि सिलेबस बड़ा था तो कवर करने के लिए आपको समय ज़्यादा देना पड़ेगा।
इस बीच जैसा मैं पहले भी बता रहा था कि परिवार वालों का बहुत बड़ा रोल है। ऑब्वियसली मेरी वाइफ उसमें पढ़ा रही थी और उनका पोस्टिंग चांदो पेटरवार है जो काफ़ी दूर है यहाँ से, फिर भी वो मैनेज करती थी कि समय, और जब भी छुट्टी होता था वो चाहती थी कि वो मेरे साथ रहे ताकि जिस भी तरीके से वो मुझे हेल्प कर सके और मैं अपनी तैयारी कंटिन्यू रखूं। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण सवाल रहेगा कि रिजल्ट किसने देखा? क्या रिजल्ट आपने देखा या परिवार के कोई सदस्य ने रिजल्ट देखा? किसने देखा और आपको इन्फॉर्म किसने किया? इस रिज़ल्ट मेरी वाइफ ने देखा। मैं एक्चुअली उसमें पुणे में था तो मुझे रिज़ल्ट का ज़्यादा पता नहीं था, और मैं एक्चुअली इमीडिएटली पुणे से फिर वापस रांची आया था। तो मुझे पता चला था कि रिज़ल्ट आया है, लेकिन मैं खुद भी नहीं देखना चाहता था, मुझे नहीं पता था क्या होगा नहीं होगा। तो ये रिज़ल्ट मेरी वाइफ ने देखा, उन्होंने मुझे बताया और हम लोग काफ़ी खुश हुए। मैं इमीडिएटली रांची भी आया और मैं अपने गुरुजनों से पहले मिला। एक्चुअली मैं उड़ान गया था और उन्होंने कॉल भी किया था तो मैं वहाँ पर जाकर मिला, और फिर बाकी अभी तक मैं गोमिया एक्चुअली नहीं जा पाया हूँ। मुझे बार बार कभी पुणे कभी रांची आना पड़ रहा है, तो मैं ट्राई करूँगा जल्दी उतर जाने का। राजेश जी, कोई ऐसा इंसिडेंट जहां आपको ऐसा लगे कि अब नहीं हो रहा है? क्योंकि ऐसा होता है, हर लोगों की लाइफ में ऐसा फेज़ आता है जहां ऐसा लगता है कि अब इससे आगे नहीं होगा। वो फेज़ क्या आया था? उस वक्त आपने क्या किया? क्योंकि कई ऐसे दर्शक हैं जो तैयारी ज़रूर कर रहे हैं लेकिन एक बार फेल होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उन्हें ट्रैक बदल लेनी चाहिए। तो आपको क्या उस समस्याओं का आपने किस तरीके से निष्पादन किया, क्या किया उस वक्त? जी, देखिए, ये एक काफ़ी संघर्षपूर्ण 6 महीने रहे मेरे लिए। जब तक मेंस मैंने लिखा उसके बाद एक वेटिंग पीरियड था, वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट वेटिंग पीरियड था। तो इन 6 महीनों में बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं तैयारी कर रहा था अपने पेस पे, मुझे लगता था कि जितना बाकी है ना ये नहीं होगा, लेकिन फिर मैंने वहाँ पे, जैसा मैं आपसे पहले बता रहा था कि मैंने एक रणनीति अपनाई कि सारा चीज़ नहीं हो सकता है, तो लेट्स फोकस कि हम क्या कर सकते हैं, क्या इम्पॉर्टेंट है, और जितनी भी चीज़ें हम कर सकते हैं उसको बढ़िया से करें ताकि अगर वो एग्ज़ाम में आए ना तो उसको मैं बेस्ट से बेस्ट लिख पाऊँ। तो मेरी रणनीति यही रही कि मैं ज़रूर हताश हुआ हूँ, लेकिन जब भी मैं हताश हुआ हूँ मैंने अपने भैया से बात की है, मनोज भैया से बात की है, मैंने अपनी वाइफ से बात किया है और उन लोगों से पूछा है, तो उन्होंने हमेशा प्रोत्साहित किया है। दिमाग को शांत करने के लिए मैं मंदिर भी जाना शुरू किया था। मैं उतना मंदिर नहीं जाता था पहले, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में मैं मंदिर भी गया हूँ ताकि मैं थोड़ा सा कामली सोच सकूँ चीज़ों को, और ये सब सारी चीज़ें मुझे काफ़ी हेल्प की है। बीच बीच में मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, तो जब मैं थक जाता था तो मैं बीच में 1 घंटा निकाल के खेल भी लेता था कि चलो शायद इससे मेरी एकाग्रता, कंसंट्रेशन बेटर होगी और मैं वापस फोकस कर पाऊँगा। क्या डेली रूटीन में कुछ बदलाव होता है? चूँकि आपने कहा कि 6 महीने से आप तैयारी कर रहे हैं, तो क्या डेली रूटीन में भी लोगों को कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है या फिर एज इट इज़ जैसा चल रहा है लोगों को उसी तरीके से तैयारी करनी चाहिए? जी, कुछ बदलाव तो करने पड़ सकते हैं डिपेंडिंग, अगर फॉर एग्जांपल इस तैयारी में आपको फिज़िकली और मेंटली दोनों हेल्दी रहना पड़ेगा। तो फिज़िकल हेल्थ ऑब्वियसली कुछ लोग योगा करते हैं, कुछ खेलते हैं, कुछ मॉर्निंग वॉक करते हैं, ये सब अलग अलग चीज़ें वो करते हैं। मैं मॉर्निंग वॉक या योगा तो ज़्यादा नहीं करता था, लेकिन मेरी फ़िज़िकल ट्रेनिंग या फिर फिज़िकल एक्सरसाइज जनरली मैं स्पोर्ट्स खेल के ही करता था। मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं हमेशा से कह रहा हूँ नॉइज़ से दूर रहना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहिए। अगर आप उसमें उलझ गए तो शायद आपकी तैयारी कहीं ना कहीं हैम्पर हो सकती है। तो मैंने अपने आप को उससे दूर किया। अगेन डिपेंड करता है कि अगर लोग सोशल मीडिया वगैरह में रहते हैं और वो उनको मैनेज करना जानते हैं तो शायद वो बिना उससे कटे भी अपना तैयारी जारी रख सकते हैं। कई लोग आपकी बातों से बहुत इंस्पायर हो रहे होंगे, लेकिन एक और सवाल है कि आखिर बच्चों को, अभ्यर्थियों को किस सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करना चाहिए? क्योंकि ऐसा होता है, हमने कई बच्चों से बातचीत की थी जो तैयारी कर रहे हैं, कई अभ्यर्थियों ने कहा था कि किस में फोकस करें ये नहीं समझ में आ रहा है। चूँकि आपने अब 20वां स्थान प्राप्त किया है, तो किस सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि मार्क्स गेन हो सके? देखिए, हमारे मेंस में अगर आप देखेंगे तो मैं अगर जनरल इंग्लिश एंड हिंदी हटा दूँ जो क्वालिफाइंग है, तो आपके 5 सब्जेक्ट्स बचते हैं। कोटा 150 मार्क्स का, मतलब लैंग्वेज पेपर जो भी लेते हैं, और बाकी 200 मार्क्स के हैं। तो सारे सब्जेक्ट्स का इम्पोर्टेंस है,
लेकिन ऑब्वियसली शायद आपने ग्रेजुएशन या मास्टर्स में कुछ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा हो और आप उससे काफ़ी क्लोज हों, तो वो आपको वापस एक ऐसे लेवल पे ले आना जहाँ से आप बढ़िया आंसर्स लिख सकें काफ़ी इजी होगा। तो मे बी आप वहाँ से शुरू करें, फोकस वहाँ से शुरू करें, उसको लास्ट के लिए नहीं छोड़ें कि ये तो मेरे से हो जाएगा। इससे बढ़िया है कि आप उसको कंप्लीट करें। सेकेंड चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि लैंग्वेज पेपर में थोड़ा सा कमांड बना लें, ताकि अगर वो जनरली जो लैंग्वेज पेपर का पैटर्न होता है जेपीएससी में, एटलीस्ट खोटा में जो मैंने देखा, वहाँ पे आप स्कोर कर सकते हैं। तो आपने अगर उसको अच्छा प्रिपेयर किया तो वो आप स्कोर कर सकते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट्स बचते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कितना कंफर्टेबली उसको देखते हैं, मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप जब भी आप रूटीन बनाएं तो आप मोनोटोनी को अवॉइड करें। मतलब कि एक दिन में ऐसा ना हो कि आप केवल हिस्ट्री पढ़ रहे हो या केवल ज्योग्राफी पढ़ रहे हो। आप बांट लें अपने समय को। मे बी आप नोट्स बनाने के लिए हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप रिवीजन करने के लिए ज्योग्राफी देख रहे हो, आप मेंस की राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए खोटा देख रहे हो। ऐसे ऐसे रखें ताकि कुछ वैरायटी रहे और आप मोनोटोनिटी में ना पढ़कर एक डायनामिज्म दिखे आपको अपने स्केड्यूल में भी, ताकि आप अच्छा से अच्छा प्रिपेयर कर पाएँ। ऑब्वियसली स्कोर करना अलग चीज़ होता है, लेकिन आप प्रिपेयर्ड तो रहें ताकि आप वहाँ जाकर एक बढ़िया आंसर लिख पाएँ और आगे आने जो इवैल्यूएटर्स होते हैं उनको आप इम्प्रेस करें, ताकि वो आपको किसी दूसरे से मे बी 1-2 मार्क्स ऊपर दें और आपकी फाइनली आप क्वालिफाई हो जाएं इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, फिर माता जी से हम ज़रूर बात करेंगे कि जब शादी होती है तो बहुत सारी परेशानी भी होती है, घर की परेशानी या फिर बाहर की। तो क्या उस वक्त आपकी पत्नी उन तमाम चीज़ों को खुद टैकल कर रही थी या फिर आपको भी शेयर कर रही थी? एक्चुअली ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं जो मुझे एग्ज़ाम देने के बाद पता चला है। तो जी, उन्होंने भी मुझे ट्राई किया कि मैं उन सब चीज़ों से दूर रहूं ताकि मेरी प्रिपरेशन बाधित ना हो। तो काफ़ी श्रेय जाता है। मेरी वाइफ भी हैं, मेरे भैया भाभी, बहुत सारे, आप जानते हैं कि डे टू डे लाइफ में बहुत सारे न्यूज़ होते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं मोमेंटरली, और अगर आप किसी इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो तो शायद वो आपको ज़्यादा तंग कर सकती है। तो इन सब ने बहुत ट्राई किया कि मैं इन सब से दूर रहूं ताकि मैं अपनी प्रिपरेशन स्ट्रीमलाइन रखूं। अच्छा, बचपन से सपना क्या था? क्या यही था कि अधिकारी बनना है या फिर कुछ और था, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ और था? जी, बचपन में तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक सरकारी अधिकारी बनूंगा। मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, टू बी फ्रैंक, लेकिन ऑब्वियसली हमारे कहाँ हो गई? मैं अच्छा नहीं खेलता था, सिंपल सी बात है। मैं खेलता था अपने हॉबी के फॉर्म में, लेकिन मैं उतना अच्छा नहीं खेलता था कि मैं सेलेक्ट हो पाऊँ। ये मैंने अर्ली रियलाइज़ कर लिया। फिर मेरी पढ़ाई हुई थी तो मैं, जैसे अगर हम 9th-10th की बात करें तो उसमें लाइक एनी वन एल्स मैं भी सोचता था मैं इंजीनियरिंग करूँगा या फिर उस लाइन में जाऊँगा। धीरे धीरे पापा चाहते थे कि मैं मैनेजमेंट साइड में जाऊँ, तो मैंने MBA किया था। और वो मुझे सडनली एक अधिकारी के रूप में देखना चाहते थे। भले उनका विज़न थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन अगर आप आज वो जीवित होते तो आज वो काफ़ी खुश होते। कितना मिस कर रहे हैं इस मोमेंट में, जो कि आज जो शायद आपके पिताजी ने उस वक्त सोचा था आपने वो कर दिखाया है? कुछ कहना चाहते हैं उनके लिए? जी, देखिए, मुझे समझ में आ रहा है कि फ़िलहाल आप कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन अगर पिताजी सामने होते क्या बोलते हैं? पिताजी क्या बोलते मुझे? आप क्या बोलते हैं? देखिए, ऐसा है कि पापा मेरे लिए भी बहुत स्ट्रगल किए, तो दो लाइन उनके लिए। मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं बस अपने आप को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पापा एक्चुअली शुरू से ही ना मेरी पढ़ाई के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। तो काफ़ी खुश होते वो, बहुत ज़्यादा। फिलहाल हम इनके
सिचुएशन को समझ रहे हैं, क्योंकि आज शायद इनके पिताजी रहते तो आज वो यही बोलते कि मेरा बेटा ने कर दिखाया। हमारे साथ माता जी भी मौजूद है, बातचीत करते हैं कि पहले ये बताइए कि राजेश जी कैसे बचपन से इतने सीरियस रहते थे या फिर खेल कूद में ज़्यादा इनका मन लगा रहता था? ये क्रिकेट खेलता था बहुत, और पढ़ाई लिखाई में बहुत ध्यान देता था। और टॉप आनता था हर समय पीएसटी स्कूल से, और पढ़े में बहुत ध्यान देता था, और हर समय फर्स्ट लाता था। आज कैसा महसूस हो रहा है आंटी, आज सरकारी अधिकारी बन गए? बहुत खुशी हो रहा। अभी इनका पापा रहता ना तभी पूरा मोहल्ला ठीक कर देता एकदम। बहुत खुशी हो लग रहा, सब कुछ सब खुशी हो गया एकदम। सोचे थे आप कभी? नहीं सोचे थे, मेहनत किया, पढ़ाई किया, अब बहू भी बहुत मेहनत किया, बहुत भी बहुत साथ दिया बहू। चलिए, हमारे साथ भाभी जी भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि बहुत तारीफ की है आपका कि आपने बहुत सपोर्ट किया और कई ऐसे इंसिडेंट है जो शायद आपने इनसे छुपाया था और यही वजह है कि आज ये सरकारी अधिकारी बने। कैसा लग रहा है? नहीं, डेडिकेशन पूरा इनका है। हम आई थिंक हम लाइफ में किसी को नहीं देखें इतने डेडिकेटेड होकर अपना कुछ काम में एक बिल्कुल फोकस्ड होना, कमिटेड होकर करना, रात रात भर जाग कर पढ़ना। उस पर भी फिर सुबह आधे टाइम तो ये वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे तो काम भी था, तो उस पर भी अगले दिन फिर काम भी करना, तो अनबिलीवेबल लगता है लोगों को, लेकिन हम जब अब जो देखे हैं वो तो इनकार नहीं कर सकते ना। तो अभी दो चीज़ बताइएगा जो आपने इनसे छिपाया था कि शायद इन्हें बताएंगे तो ये थोड़े डिस्टर्ब हो जाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। मोस्टली चीज़ें होती है ना कि मेरी पोस्टिंग पेटरवार में है और ये यहाँ रहते थे तो आना जाना रहता था, कुछ वर्क रिलेटेड इश्यूज रहता था, मेरा अपना पर्सनल कुछ इश्यूज रहता था, तब लगता था कि अच्छा ठीक है हम हैंडल कर लेंगे ये, अभी वो ज़्यादा बड़ा एम लेकर चल रहे हैं तो उस पर फोकस ज़्यादा करना है, वरना हम दोनों के बीच छिपाने वाली वैसी कोई बात इधर बैठ जाइए, भैया के बगल में बैठ जाइए, ये ज़्यादा हमें भी अच्छा लगेगा, दर्शकों को भी अच्छा लगेगा कि जिस तरीके से आपने सपोर्ट किया है। शायद आज कई लोग सुन रहे होंगे तो उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि शायद हम भी अपने हस्बैंड को इस तरीके से सपोर्ट करें, चाहे हस्बैंड सोच रहे होंगे हम अपने वाइफ को इस तरीके से सपोर्ट करें। अच्छा भाभी, ये बताइए कि अभी कैसा फील हो रहा है? हमने सुना कि आप इनको बताए हैं कि रिजल्ट आ गया है। नथिंग बट प्राउड, बस इतना प्राउड फील हो रहा था, भगवान को बस थैंक्स बोल रहे थे कि जितना इन्होंने मेहनत करी, जितना कमिटमेंट से इन्होंने तैयारी करी, उसका रिजल्ट आना, अपने आप में जब रिजल्ट आता है ना तो पहला सेंसेशन होता है डिसबिलीफ का, कि यकीन ही नहीं होता कि हो गया। कई बार हम लोग चेक करते हैं कि अच्छा है ये रोल नंबर वही है, नाम वही है, फिर उसके बाद जब थोड़ा जब समझ में आता है कि हाँ ये सच है, रियलिटी है, तो फिर शेयर किए और बस लगा कि इतने दिनों का जो स्ट्रगल था, जो सेक्रीफाइस था, जो हम दोनों सफ़र कर रहे थे कि कब ये इतना लंबा इंतज़ार है ख़त्म होगा, उसका एक पॉजिटिव जब मिल जाता है ना रिजल्ट, तो वो अपने आप में एक बहुत अलग सा फीलिंग होता है। अच्छा भाभी, ये जब से तैयारी कर रहे होंगे शायद आप अपने दिलों की बात इनसे नहीं कहे होंगे, आज ये सरकारी अधिकारी, कुछ कहना चाहेंगे इनको? नहीं, हम ये कहने से कभी नहीं चुके हैं कि वट एवर बी द सिनेरियो, हम हमेशा प्राउड रहे हैं इसके। हम हमेशा शुरू से कहते हैं कि कुछ भी रिजल्ट आउटकम जो भी हो, हम हमेशा बहुत प्राउड रहे हैं इसके। मतलब ही इज़ अ जेंटलमैन, हमको जितना सपोर्ट करते हैं मेरे वर्क में, पर्सनल लाइफ में, आई थिंक एक रोल मॉडल होने चाहिए हस्बैंड्स के लिए हम। और ये एक हमको लगता है एक वाइफ हस्बैंड में ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना। ये हमको अगर ये कह रहे हैं कि हम इनको सपोर्ट किए ना, तो उतनी ज़्यादा सपोर्ट हमको भी मिला है इनसे। राजेश जी की बात सुनकर मुझे ये तो ज़रूर लगा कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। और देखिए, राजेश जी हमारे साथ मौजूद थे, इनका कहना है कि इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये सरकारी अधिकारी बनेंगे, लेकिन इनका कहना है कि आज पिताजी इनके साथ रहते तो शायद ये उन्हें अपनी दिल की बात बताते और ये कहते कि उनका बेटा ने कर दिखाया है। फिलहाल कैमरा सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।